हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस यूट्यूब चैनल। इस यूट्यूब चैनल में हम लोग आरआरबी जेई एसएससी जेई 2025 के लिए तैयारी करने जा रहे हैं, जिसमें हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस सेट इसमें लगाएंगे। ये आपकी क्लास 2 होगी। इससे पहले भी एक क्लास 1 में हमने 20 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की है। तो चलिए शुरू करते हैं। इन द रिलेशन डेल्टा, क्वेश्चन नंबर 1, इन द रिलेशन डेल्टा 8.64 B by D if T is the duty in the hectare per cubic and B is the number of days of base period, then delta is the, तो डेल्टा जो है किस चीज़ में होगा। तो डेल्टा तो आपको पता ही है, जैसे कि वो डेप्थ ऑफ वाटर बोला जाता है। तो डेप्थ ऑफ वाटर इन मीटर हो सकता है या डेप्थ ऑफ वाटर इन सेंटीमीटर। तो जब भी इस फॉर्मेट में होता है हेक्टेयर पर क्यूबिक में ड्यूटी और बेस पीरियड इन डेज, तो हमारा डेप्थ ऑफ वाटर जो है और फॉर्मूला इस 8.64 B/D होता है। डेप्थ ऑफ वाटर हमारा क्या हो जाता है, तो डेप्थ ऑफ वाटर हो जाता है हमारा क्या, ये हो जाता है डेप्थ ऑफ वाटर इन मीटर हो जाता है, पहला ऑप्शन। इफ ए पर्सन स्टडीज अबाउट ए फ्लूइड विच इज एट रेस्ट, द स्टडीज इज कॉल्ड, फ्लूइड स्टैटिक्स बोला जाता है। जब हम लोग जो है फ्लूइड को स्टडी करते हैं एट रेस्ट पोजिशन में, तो फ्लूइड स्टैटिक्स बोलते हैं। वही मीन मोशन पोजिशन में होता है तो उसको हम लोग डायनामिक्स बोल देते हैं, फ्लूइड डायनामिक्स। Force for an RCC beam of width 230 mm and effective depth 300 mm is subjected to a shear force of 69 kN due to design load. What will be the nominal shear stress in the beam? तो shear stress निकालना है, यहाँ पे टाउ निकालना है। तो टाउ का फॉर्मूला क्या होता है, P बाई लोड बाई एरिया। तो लोड देखिए यहाँ पे कितना है, 69 किलो न्यूटन। ये होगा 230, एरिया नीचे और ये हो जाएगा 300। तो कट जाएगा, ये 23 आएगा, 23 से 23 कट जाएगा। और ये किलो न्यूटन में था तो 10⁻³ होता है पावर। तो 1 2 3 0 इधर नीचे, 3 0 ऊपर, ये भी इससे कट गया। तो ये हमारा आ जाएगा नॉमिनल शियर स्ट्रेस 1 न्यूटन पर mm²। मैच द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ कैनाल विद देयर टाइप्स ऑफ अलाइनमेंट। तो यहाँ देखते हैं, मैचिंग करते हैं। रिच कैनाल क्या होता है, ये अलाइंड अलोंग द वाटरशेड कैनाल, वाटरशेड के अलोंग जो है ये अलाइंड होता है हमारा। तो पहले का तो 2 हो जाएगा। कंटूर कैनाल क्या होता है, ये अलाइन नियरली पैरेलल टू द कंटूर्स, कंटूर्स के जो पैरेलल बनाए जाते हैं कैनाल, उसे हम लोग कंटूर कैनाल बोलते हैं। साइड स्लोप कैनाल क्या होता है, जो अलाइन होता है रफली एट द राइट एंगल टू द कंटूर्स, उसको हम लोग साइड स्लोप कैनाल बोल देते हैं। तो पहले क्या हो जाएगा, पहले का 2 2, तो पहले ऑप्शन में ही है तो सीधे सीधे ही हो जाता, 2 3 और 1 2 3 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फॉर द गिवन स्टेटमेंट। स्टेटमेंट 1 क्या कह रहा है, लैमिनेट्स आर प्रोडक्ट्स मेड बाय बॉन्डिंग टुगेदर 2 और मोर लेयर्स ऑफ मटेरियल। ठीक है, तो बात ठीक लग रही है। 2 और मोर लेयर्स के मटेरियल से मिलकर बनाया जाता है लैमिनेट्स। हाई प्रेशर डेकोरेटिव लैमिनेट्स आर पेस्टेड ऑन प्लाईवुड शीट्स व्हिच आर यूज्ड फॉर लार्ज एरियाज लाइक कैबिनेट, वाइड डोर शटर्स, टेबल्स एटसेट्रा। हाँ, तो ये भी बात ठीक है, दोनों बात ठीक है। तो वो तो स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर ट्रू।
While using grading limits of zone 4 sand for mortars, what is the percentage of sand that should pass through a 600 micron sieve? तो जोन 4 की बात हो रही है यहाँ पे, तो इसमें हमें टेबल याद करनी पड़ेगी और 600 माइक्रोन, तो जिसके लिए आंसर ये हो जाता है 80 to 100% हो जाता है जोन 4 में 600 माइक्रोन सीव के लिए ग्रेडिंग लिमिट। The coefficient of volume change mv is given by, तो वॉल्यूम चेंज mv का फॉर्मूला क्या होता है? mv होता है हमारा डेल्टा ई अपॉन 1 प्लस ई नॉट इंटू 1 बाय डेल्टा सिग्मा, तो ये हो जाएगा हमारा। During construction, lightweight aerated concrete blocks are mostly used for, lightweight aerated concrete blocks किस लिए यूज होता है? पार्टीशन वॉल के लिए यूज होता है ना। Some steps related to collecting of municipal solid waste have been mentioned below. Collection by sweepers in small hand-driven carts, dumping into machinery chambers constructed along roadsides. तो ये हमारा वो पूछ रहा है क्या, म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट का क्या क्या स्टेप्स होता है। तो देखिए पहले तो सबसे पहले तो इंडिविजुअल हाउसेस से कलेक्शन किया जाता है, कलेक्शन इन स्मॉल कंटेनर्स इन इंडिविजुअल हाउसेस। तो पहले तो ठीक है, सी से स्टार्ट होगा, सी। अब देखते हैं ए या बी। तो फिर कलेक्शन हाउस से लेने के बाद कलेक्शन बाय स्वीपर्स इन स्मॉल हैंड ड्रिवन कार्ट, फिर अपने स्मॉल हैंड ड्रिवन कार्ट में लेकर जाएगा, वो ए होना चाहिए। उसके बाद डंपिंग इनटू मेशनरी चैम्बर कंस्ट्रक्टेड अलोंग रोड साइड, रोड साइड जो बड़े बड़े चैम्बर बने होते हैं उसमें डालेगा वो, ठीक है, बी होगा। फिर लास्ट में डी कलेक्शन इनटू म्यूनिसिपल ट्रक्स, फिर ट्रक में लेके भर के लेके जाएंगे उसका वो, तो ये होगा सी ए बी डी। An isolated footing of RCC supporting a pedestal, the critical section for the bending moment should be chosen at, क्रिटिकल सेक्शन फॉर द बेंडिंग मोमेंट चूज करना है इसमें पेडेस्टल के केस में। तो पेडेस्टल में हमारा एट द फेस ऑफ द कॉलम पे होता है हमारा क्रिटिकल सेक्शन बेंडिंग मोमेंट के केस में। If tensile stress develops at the base of a full dam, it will be first observed at the, डैम अगर बनाना चाहें हम लोग तो ये हो जाएगा तो ये देखिए पैर मान के चलिए, इसको याद करने का तरीका ऐसा है, डैम है तो पैर मान के चलिए, पैर वाले आगे वाले को क्या बोलते हैं हम लोग, टो बोल देते हैं इसको, और पीछे वाले को क्या बोलते हैं, पैर किससे कोई हील बोल देते हैं। ठीक है, पानी किधर भरा है, इधर भरा होगा। तो इसने बोला जब फुल डैम रहता है, डेवलप्स एट द बेस ऑफ ए टेंसल स्ट्रेस डेवलप्स एट द बेस ऑफ फुल डैम, इट विल फर्स्ट ऑब्जर्व एट द, टेंसल स्ट्रेस कहाँ पे डेवलप होता है, यहाँ पे हील पे, ठीक है। तो हील पे जाए टेंसल स्ट्रेस डेवलप होगा, क्योंकि जब वाटर हमारा क्या होगा, इस तरफ लोड लगाएगा, तो यहाँ पे लोड लगा तो इधर कंप्रेसिव हो जाएगा और ये वाला क्या हो जाएगा, इस तरफ टेंसल हो जाएगा। टो पे कंप्रेसिव और हील पे टेंसाइल। Which of the following types of cement gives 1 day strength that is equal to 3 day strength of OPC? एक दिन स्ट्रेंथ जो है 3 दिन स्ट्रेंथ के बराबर होती है, किसमें, जिससे मोटर कंट रैपिड हार्डनिंग में होता है, ओपीसी में तो हुआ नहीं, ना पोर्टलैंड स्लैग सीमेंट में हुआ, ना पोर्टलैंड पोजर में। Bamboo is commonly used in the construction of scaffoldings, bridges and structures due to its स्ट्रॉन्ग फाइबर कंटेंट, सही बात है, इलास्टिसिटी सही है, टेंसल स्ट्रेंथ, तीनों बार ठीक है।
Which of the following options is not considered as a component of 3R प्रिंसिपल? 3R में क्या क्या यूज होता है? रीयूज, रिड्यूस सही है, रिसाइकल हाँ होता है, रिकवर थोड़ा ना होता 3R प्रिंसिपल में। Select the option that is appropriate regarding the following two statements labeled. Assertion and reason. Assertion क्या कह रहा है? Social upliftment of the people in rural areas can be achieved by implementing proper irrigation practices. सही बात लग रही है। प्रॉपर इरिगेशन प्रैक्टिस होगा तो अपलिफ्टमेंट होगा उनका, सोशल अपलिफ्टमेंट होगी। इरिगेशन विल क्रिएट लॉट ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी फॉर रूरल पीपल, ये भी ठीक बात है, दोनों ही ठीक है। बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू, रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन है ना, क्योंकि उसी के बारे में बात हो रही है। इफ द पाइप्स आर कनेक्टेड इन सीरीज, सीरीज में है पाइप, मान लो ये पाइप है, थोड़ा ड्राइंग मेरी जो है बेहतर नहीं है, फिर भी ट्राई कर रहा हूँ मैं। तो देखिए इसमें सीरीज में जो है डिस्चार्ज तो सेम ही रहेगा, क्यू बहेगा यहाँ से तो सेम ही बह रहा है ना, तो डिस्चार्ज विल बी कांस्टेंट, लो हाई कांस्टेंट इसमें बह रहा, ठीक। प्रेशर क्या होगा? प्रेशर यहाँ पे कितना होगा? यहाँ पे जो है हाई होगा प्रेशर, वो यहीं पे क्या हो जाएगा? लो होते चले जाएगा, तो ऐसे जाएगा प्रेशर भी, डिक्रीज होते चले जाएगा, तो यहाँ पे प्रेशर क्या हो जाएगा? प्रेशर विल बी हाई सीरीज में। वही अगर पैरेलल होता तो क्या होता है? एक ये है, एक ये है, तो इसमें अगर Q1 है, इसमें Q2 है और H1 है, H2 है, तो डिस्चार्ज तो यहाँ पे क्या हो जाता है? टोटल डिस्चार्ज Q1 प्लस Q2, दोनों पाइप का जो है मिला के, लेकिन हेड क्या हो जाता है यहाँ पे? हेड लॉस क्या होता है, मतलब सॉरी प्रेशर क्या होता है? प्रेशर हेड, प्रेशर हेड इसमें भी H1 है, इसमें भी H1 है, दोनों में अगर पाइप का डाया सेम है तो इस तरीके से। Which of the following statement is incorrect regarding the fineness of cement? इनकरेक्ट की बात हो रही है यहाँ पे, ध्यान देंगे। तो इनकरेक्ट, इंक्रीजिंग द फाइनेस ऑफ सीमेंट इंक्रीजेस द ड्राइंग श्रिंकेज ऑफ कंक्रीट, तो ये तो सही बात है, फाइनेस बढ़ाएंगे तो ड्राइंग श्रिंकेज भी बढ़ेगा। यूनिट ऑफ फाइनेस ऑफ सीमेंट इज फाइनेस, यूनिट ऑफ फाइनेस ऑफ सीमेंट इज सेंटीमीटर क्यूब पर सेंटीमीटर पर केजी। फाइनेस ऑफ सीमेंट किस में मेजर करते हैं हम लोग? सेंटीमीटर स्क्वायर पर केजी। तो ये सेंटीमीटर क्यूब में दिया, तो ये इनकरेक्ट है ना। टू अवॉइड गैस बाउंडिंग द पंप इज, पंप को क्या किया जाता है अवॉइड बाउंडिंग के लिए? प्राइमिंग कर दी जाती है। There are numerous benefits of irrigation like increase in food production, development of areas, social upliftment of the people. One of the harmful effect of irrigation is, irrigation का harmful effect क्या है? Mosquito breeding, incidence of malaria. In case of welded connection in steel structures, during welding defect is caused by coating of the parent metal with foreign metal because the groove is not kept clean. That effect is known as welded connection with steel during welding. Lack of fusion, lack of fusion के कारण जो है डिफेक्ट हो जाएगा। तो ये 20 क्वेश्चन हमारे खत्म हुए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर मोर वीडियोस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।